प्राचीन दुष्ट देवता अचानक दीवार से श्रापित सींगों को उखाड़ लेता है और अगले ही पल वह दोनों सींगों को अपने ही सिर में घुसा देता है। तुरंत वे सूखे मुड़े सींग जीवित हो उठते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं। फिर वह एक दुकान की ओर बढ़ता है। आदमी के मुद्दते ही वह तुरंत जमकर बर्फ बन जाता है। एक बर्फीला कांटा ऊपर की ओर निकलता है और वह वहीं बर्फ के ढेर में बिखर जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके दुश्मन का वंशज है। वह कभी एक राज्य का प्रधान पुजारी हुआ करता था। उसकी शक्ति से राज्य दिन ब दिन और अधिक समृद्ध होता गया, लेकिन राजा को उससे खतरा महसूस होने लगा। तो जब पुजारी ने अपनी सुरक्षा में डील दी, राजा ने बेरहमी से उसके सींग उखाड़ दिए और उसे एक तांबे गोले में बंद कर दिया। राजवंश बदलते गए और यह गोला एक और सम्राट के हाथों में पहुंच गया। एक दिन महल में कुछ अजीब घटित होता है। जैसे ही गार्ड कप्तान दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ तुरंत दरवाजे से जम जाता है। उसकी टीम उसकी मदद करके उसे छुड़ाती है। स्थिति गंभीर थी तो कुछ कुल्हाड़ी के वारों के बाद वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जो वे देखते हैं वह सबको डरा देता है। पूरा कमरा बर्फ की तरह जम चुका था। हर जगह हड्डियां तक ठंडी पट्टी थी। अंदर बैठे सभी लोग अपनी सीटों पर जमे हुए थे, लेकिन तभी कप्तान देखता है कि एक आदमी बिल्कुल ठीक है और उसके हाथ में तांबे का गोला है। जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाला था, उस आदमी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। अगले ही पल सभी मंत्रियों के शरीर चकनाचूर होने लगते हैं और उस गोले के अंदर का प्रधान पुजारी जाग जाता है। अब वह पुजारी इस दुनिया की हर चीज से नफरत करता है और अपने सींग मिलते ही वह दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। समुद्र पर घना कोहरा छाता है। लोगों को गड़बड़ का एहसास होते ही जमीन से अनगिनत बर्फीले कांटे फूटते हैं। बिजली चमकी, तूफानी बादल उमड़े जैसे प्रलय आ गई हो। कुछ ही पलों में शहर ऐसा लगता है जैसे वह हिम युग में चला गया हो। फिर पुजारी शहर के केंद्र में पहुंचता है और एक जोरदार दहाड़ लगाता है। जमीन में दरारों से बर्फीले कांटे निकलकर लोगों के गले की ओर बढ़ते हैं। फिर वह एक मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। आसमान में एक लाल रोशनी की किरण फूट पड़ती है। अनगिनत आत्माएं अपने लिए सही इंसानों की तलाश में बाहर निकलकर इधर उधर भटकने लगती हैं। ठीक उसी वक्त जब पुजारी इस लड़की की आत्मा निकालने वाला होता है, एक कवच पहने बच्चा वहां आ जाता है।